आज के लिए इसे मनाने की तलबा के लिए यहाँ जाने वाला ये शौकत से होता ही नहीं। ये सर स्किल तो सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल अगर आप देखेंगे तो किसी भी इंस्टीट्यूट में लोग स्किल के बारे में ही बात करते हैं। अगर आप उनसे जाके कहेंगे कि हम एमए हैं, हम पीएचडी हैं, हम ये हैं, तो उस डिग्री को लोग एक ऐसा पेपर अब मानते हैं। आपसे पूछेंगे आपके अंदर स्किल क्या है। Roma Ice Premium Water, premium taste, premium look, premium quality. ISI mark certified packaged drinking water available in 1 liter, 500 ml and 250 ml bottle sizes. डीलरशिप और ऑर्डर के लिए कॉल करें 9565654555। एजीएम हॉस्पिटल बिलरिया की चुंगी शहर आजमगढ़। हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद इकराम से संपर्क करें। जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। यूपी के आजमगढ़ शहर में मौजूद शिबली नेशनल कॉलेज के बानी अल्लामा शिबली नोमानी का यौम वफात शिबली डे आज जुमे के दिन शिबली नेशनल पीजी कॉलेज आजमगढ़ में शिबली नेशनल कॉलेज के जिम्मेदारों, कॉलेज के टीचर्स, स्टाफ, तलबा तालबात और बाहर से आए हुए बड़ी तादाद में मेहमानों की मौजूदगी में मनाया गया। आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत अल्लामा शिबली नोमानी की याद में मुनाकिद यौम वफात की तकरीब में शिबली नेशनल पीजी कॉलेज के तलबा व तालबात के साथ शिबली नेशनल इंटर कॉलेज और शिबली नेशनल गर्ल्स इंटर कॉलेज के तलबा व तालबात और टीचर्स और स्टाफ भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। स्टेज से लेकर पूरा पिंडाल टीचर्स, तलबा व तालबात और बाहरी मेहमानों से भरा हुआ था, जो काबिल दीद था। अल्लामा शिबली नोमानी की याद में मुनक्किद होने वाली तकरीब की सदारत दी आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी आजमगढ़ के सदर शौकत अली, जबकि निज़ामत शिबली नेशनल कॉलेज में शोबे माशियात के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद खालिद ने अंजाम दिए और मेहमान खुसूसी के तौर पर महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी आजमगढ़ के वाइस चांसलर प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा मौजूद थे, जिनको शिबली नेशनल कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी के सदर अबूसाद अहमद शमसी, शिबली नेशनल कॉलेज के मैनेजर व सोसाइटी के सेक्रेटरी अतहर रशीद खां, शिबली नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अफसर अली और सोसाइटी के सदर शौकत अली वगैरह ने गुलदस्ता पेश करके उनका इस्तकबाल किया। इसके अलावा कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अफसर अली ने शिबली नेशनल कॉलेज के नायब सदर डॉक्टर मोहम्मद अजमल को गुलदस्ता पेश करके इस्तकबाल किया, जबकि शिबली नेशनल कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी के सदर अबूसाद अहमद शमसी ने सोसाइटी के सदर शौकत अली और शिबली नेशनल इंटर कॉलेज के मैनेजर मिर्जा महफूजुर रहमान बेग ने सोसाइटी के सदर शौकत अली का गुलदस्ता पेश करके इस्तकबाल किया। और शिबली नेशनल कॉलेज की एक तालिबा ने अपने बेहतरीन फन मुसव्विरी का मुजाहरा करते हुए अल्लामा शिबली नोमानी की तस्वीर को कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अफसर अली को पेश किया। सोसाइटी के सदर शौकत अली ने महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा को अल्लामा शिबली नोमानी की मशहूर किताब अल फारूक पेश की। प्रोग्राम का आगाज एक तालिबे इल्म की तिलावत कुरान मजीद से हुआ। बाद में तलबा तालिबात और टीचरों ने अल्लामा शिबली नोमानी की हयातो खिदमात पर उर्दू और अंग्रेजी ज़बान में तकारीर, नज़्म और तराने पेश किए। वाइस चांसलर प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा ने भी अल्लामा शिबली नोमानी की शख्सियत का एतराफ़ किया और कहा कि अल्लामा शिबली नोमानी के लिए सच्चा खराज अकीदत तभी होगा जब हम लोग उनकी खिदमात को फ़रोग दें। वाइस चांसलर ने कहा कि बरतानवी दौर में 1883 में कॉलेज में लफ्ज़ नेशनल का इजाफा उनकी हिम्मत और दूरअंदेशी को जाहिर करता है। इस मौके पर क्विज मुकाबले में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले तलबा व तालिबात को वाइस चांसलर प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा, शिबली नेशनल कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी के सदर अबूसाद अहमद शमसी, कॉलेज के नायब सदर डॉक्टर मोहम्मद अजमल और सोसाइटी के सदर शौकत अली और कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अफसर अली के हाथों इनामात देकर नवाजा गया। बता दें कि ये मुकाबले मेहदी, खुद तहरीरी, नज़्म, मुसव्विरी और खाका निगारी पर मुश्तमिल थे। हम आपको बता दें कि अल्लामा शिबली नोमानी एक नामवर आलिम दीन के साथ एक अजीम नक्काद, अजीम मुअर्रिख, अजीम शायर व अदीब और एक अजीम फ़ारसी दां थे। फ़ारसी दानी का एक बड़ा सबूत उनके फ़ारसी के अशार हैं। अल्लामा शिबली नोमानी 3 जून 1857 में यूपी के आजमगढ़ के मौजा बिंदवल में पैदा हुए और 14 नवंबर 1914 में वफात पाई। अल्लामा शिबली नोमानी ने अवामुन्नास की इल्मी प्यास को बुझाने और इल्म के बुलंद आसमां के महरूमा पैदा करने के लिए उन्होंने शिबली नेशनल कॉलेज की बुनियाद डाली
उन्होंने अपनी तसानीफ़ अल फ़ारूक और अल मामून के ज़रिए अपनी तारीख़ दानी का पुख्ता सबूत देने के लिए छोड़ गए। शहरुल अजम की तसनीफ़ के ज़रिए उन्होंने उर्दू ज़बान को अलग ढंग की अदबी चाशनी दी और सीरतुन नबी को उन्होंने खुद अपने लिए बेहतरीन तोहफ़े आखिरत बना दिया। अल्लामा शिबली नोमानी के यौम वफ़ात पर महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा, कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अफसर अली, कॉलेज के टीचर्स डॉक्टर अलाउद्दीन खां, प्रोफेसर सरफराज नवाज़, प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर और कॉलेज के तलबा व तालबात ने अपने किन ख्यालात का इजहार किया है वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ खबरों नज़र चैनल से बातचीत करते हुए कॉलेज के टीचर्स और तलबा व तालबात ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए वाइस चांसलर प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा ने क्या कुछ कहा ये हम आपको दिखाते हैं कि जैसे शिबली साहब ने एक विजन लेकर के इस महाविद्यालय को सेटअप किया, आपका विश्वविद्यालय भी एक ऐसी ऊंचाइयों को छुए कि आपके आजमगढ़ का नाम उस विश्वविद्यालय की वजह से और ऊंचाइयाँ छुए। तो ये हमारा प्रयास रहेगा और उसमें अकेले वाइस चांसलर के प्रयास से कुछ नहीं होता। उसमें वाइस चांसलर के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो टीचर्स ही होते हैं, स्टूडेंट्स ही होते हैं, कर्मचारी होते हैं। तो अब आप जो भी प्रोग्रेस देख भी रहे हैं विश्वविद्यालय में, उसमें मैं यहाँ के जो एफिलिएटेड कॉलेजेज हैं उनके प्राचार्य गणों को, यहाँ के शिक्षक गणों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो जब भी उनको कोई काम दिया जाता है तो वो बड़ी तत्परता से इसको प्रायोरिटी के आधार पर निपटाते हैं और बड़ी ईमानदारी से और लगन से निपटाते हैं। तो इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि आप लोग भी ऑब्जर्व कर रहे हो कि मैं स्वयं भी महसूस करता हूँ कि कार्य तेज गति से चल रहा है। नहीं तो विश्वविद्यालय एस्टेब्लिश होने में बहुत बड़ा समय लग जाता है। नेशनल रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा तो ये शिबली साहब के लिए भी श्रद्धांजलि नहीं होगी। तो शिबली साहब के लिए यदि और बेटर श्रद्धांजलि चाहते हो तो नेट से इवैल्यूएशन कराइए इसका और अच्छी ग्रेडिंग प्राप्त करिए। और जहाँ तक नेट में अच्छी ग्रेडिंग प्राप्त करने का सवाल है, उसमें केवल यही नहीं है कि आपके पास सारी सुविधाएं होनी चाहिए। इसमें एक हम लोग कहते हैं कि अल्लामा की आत्मा घुसी हुई है, मतलब उनका एक न रहते हुए भी इतना हमको मोटिवेशन मिलता है कि जब भी कोई बात होती है तो ये सोचते हैं कहीं अल्लामा की रूह को बुरा न लगे, और इसी जो है नज़रिए से हम लोग काम करते हैं। आखिर में मैं अपने स्टाफ की तरफ से, अपने मैनेजिंग कमेटी के ऑफिशियल्स के मेंबर की तरफ से, अपनी तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप यहां आए, आपने इतना टाइम दिया। और आप लोग जाइएगा नहीं, इसके बाद जो है अभिनाद पढ़ी जाएगी, तराना पढ़ा जाएगा और जो फिर निर्मल अंतम होगा। थैंक यू वेरी मच। आजमगढ़ में 3 यादगारें हैं जिसका जिक्र अभी बार बार यहाँ हुआ है। उन 3 यादगारों में वो यादगार जो 1883 में नेशनल स्कूल के नाम से उन्होंने कायम की थी, लेकिन बाद मसरूफियात की वजह से थोड़ा सा ध्यान उनका हट गया था। उसके बाद दूसरी यादगार है उनकी मदरसतुल इस्लाह के निसाब की इस्लाह के लिए वो अपने भाई अल्लामा हमीदुद्दीन फराही को लिखते हैं कि कुछ दिन आ जाओ, मदरसे पर क़याम करो, हम वहाँ का नज़्म व नस्क दुरुस्त कर दें, वहाँ का निसाब दुरुस्त कर दें। यही वजह है कि 1908 का मदरसा जो कायम हुआ, पहले दिन से उस मदरसे में अंग्रेजी की तालीम हो रही है और उस ज़माने का जो निसाब था, उस निसाब को ऐसा इस तरह से तरतीब दिया गया था कि उस निसाब के पढ़ने वाले न सिर्फ वो दीनी उलूम के माहिर हों, बल्कि वो वक्त पढ़े तो उलूम जदीदा के जो माहिरीन हैं उनके साथ मिलकर कोई अच्छा काम कर सके। शिबली की शख्सियत के इतने पहलू हैं कि उन्हें मुख्तसर तारुफ में समेटना
नामुमकिन है। ये तमाम इदारे इस बात की गवाही हैं कि अल्लामा शिबली ने इस दियार को, इस मुल्क को मैं कहूँगा बल्कि, क्योंकि उनकी शख्सियत को हम सिर्फ इस इलाके तक महदूद नहीं कर सकते, सिर्फ इस शहर तक महदूद नहीं कर सकते, वो आलमी बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर उनकी जो शनाख्त है, उनकी जो शोहरत है या उनकी जो खिदमात हैं, उसका एतराफ़ तमाम दुनिया ने किया है। Education is a right, not a privilege. It is an opportunity, not an entitlement. With this, a very marvelous and auspicious good morning to each and all single soul present over here. First of all, a very auspicious good morning to Honorable Chief Guest, respected Manager Sir, respected Principal Sir, all the HOD of the departments, all the reputed teachers and my college mates. As we are aware that we are assembled here to discuss the achievements of Shibli National College. So, before established by Sir Allama Shibli Nomani in 1883. Sir Shibli Nomani was a historian, or I can say in a word, he was a philanthropist, because he had worked in all the fields. He worked for the betterment of his community. He worked for the betterment of females by including them for a better education, leading to a better life, leading to a better community, leading to a better future of the nation. He understood the importance of education for females because they constitute half of the population. So if they would not be educated, the country will not touch the sky of success. At the time when he established Shibli College in 1883, it was first established as a national school. If you can understand the word national, when he used that, he coined that term national at the time when we were under the colonial rule. वो गलियाँ वो महबूब दावर की गलियाँ, वो गलियाँ वो साक़ी कौसर की गलियाँ, वो गलियाँ जहाँ नूर ही नूर हर सू अभी तक है, जिनमें मोहम्मद की खुशबू अभी तक करम के घटाओं के मंजर अभी तक वही रुत है सदियों पुरानी। वो तैबा की गलियाँ वो ज़मज़म का पानी, वो तैबा की गलियाँ वो ज़मज़म का पानी। वहाँ चार सू रहमतों के उजाले, वहाँ जाके आते हैं तकदीर वाले, वहाँ चार सू रहमतों के उजाले, वहाँ जाके आते हैं तकदीर वाले। वहाँ का सवेरा कर्म की ज़मानत, वहाँ एक पल में बदलती है किस्मत। वो ऐसी ज़मीं आसमां जिसको चूमे, जहाँ से निकलता है ज़मज़म का पानी। वो तैबा की गलियाँ वो ज़मज़म का पानी, वो तैबा की गलियाँ। सींचा जिगर के खून से शिबली ने ये चमन, सींचा जिगर के खून से शिबली ने ये चमन। शिबली का ये दयार है, शिबली का ये वतन, शिबली का ये दयार है, शिबली का ये वतन। शिबली का ये चमन है बुलबुल हम इस चमन के, शिबली का ये चमन है बुलबुल हम इस चमन के। हम फूल लहलहाते शिबली के इस चमन के। पहरा जो था अंधेरे का शिबली ने तोड़ डाला, पहरा जो था अंधेरे का शिबली ने तोड़ डाला।
शिबली के फिक्र फन का हर सिमत है उजाला। जमाने से क्या पूछते हो सितम को, जमाने से क्या पूछते हो सितम को, करम को तो अहले करम जानते हैं, सितम को कहाँ हम सितम जानते हैं। जमाना बुरा है मगर क्या बताएं, जमाना बुरा है मगर क्या बताएं, न तुम जानते हो न हम जानते हैं, सितम को कहाँ हम सितम जानते हैं। ये दिल उन पे सदके ये जान उन पे कुर्बान, ये दिल उन पे सदके ये जान उन पे कुर्बान, जो गम को मेरे अपना गम जानते हैं। We have to remember what was the contribution of Shibli Nomani in the foundation of this institute. We also have to remember what is the contribution of this institute in present time. Many people may say many things about this institute, that there is a very huge campus, there is a very big library, there is a hostel, there is a very big playground. But what is the actual contribution of this institute? We have to remember also the contribution of the educators and teachers present here, who put effort to make the future brighter, we can say more brighter, of this institute. We also have to notice that there are many private institutions in UP. In spite of this, शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह की याद में मैं कुछ लाइंस पढ़ना चाहता हूँ, तवज्जो फरमाइएगा। मेरे शिबली हुजूर तू ही मिल्लत के ख्वाबों की ताबीर है, अस्सलाम मेरे शिबली हुजूर तू ही मिल्लत के ख्वाबों की ताबीर है, अस्सलाम मेरे शिबली हुजूर तू ही मिल्लत के ख्वाबों की ताबीर है, तुझ में इल्म हुनर का है दरिया रवा, तेरी खुशबू से रोशन है सारा जहां, तुझ में इल्म हुनर का है दरिया रवा, तेरी खुशबू से रोशन है सारा जहां, शिबली नौमानी का ख्वाब पूरा करे, हाँ शिबली नौमानी का ख्वाब पूरा करे, अपने शिबली की ऐसी अलग शान है, अस्सलाम मेरे शिबली हुजूर तेरी खुशबू की अपनी अलग शान है। Flower will blossom and die. Life is a God. He made them all. Honorable Chief Guest, Principal Sir, Vice Principal, respected HODs, and all my dear college mates. Wish you all a very happy and glorious good morning. As we all are gathered here for celebrating the death anniversary of Allama Shibli Nomani, a great professor, guide, educationist, and we all are here to remember his great works. As we all know that he established Shibli National College in 1883 as an educationist, seemed to understand the importance of national education at very early age. And Shibli Nomani have established Shibli National College and founded it before 3 years of the foundation of Indian National Congress, and it was one of the earliest educational institute including world nation at its name, which shows that the feeling of nationalism during the colonization period. And lastly, I would like to address all the youth of this college to work hard and take this college to the next level and to the next heights.
शिबली का ये चमन है, शिबली का ये चमन है, शिबली का ये चमन है, ये फख्र कौम मिल्लत, ये अज़मत वतन है, शिबली का ये चमन है, शिबली का ये चमन है, देखो तो गोशा गोशा इसका लहक रहा है, देखो तो गोशा गोशा इसका महक रहा है, देखो तो जर्रा जर्रा इसका चमक रहा है, हर समत जिंदगानी हर समत बासपन है, शिबली का ये चमन 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 है, हर वक्त हर घड़ी है इल्मो हुनर की बारिश, फिक्रो अमल का नगमा लालो कहर की बारिश, बेईमान जिसके आगे सब माल सर की बारिश, आगोश में सदा से अफकार की किरण है। शिबली नेशनल कॉलेज आजमगढ़ के बानी अल्लामा शिबली नुमानी की वफ़ात का दिन है आज, और ख़बरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अलाउद्दीन साहब। सर, अल्लामा शिबली नुमानी की जो हयात व खिदमात है उसके पस मंज़र में आप क्या कहना चाहते हैं? अल्लामा शिबली की हयात व खिदमात पर अगर हम नज़र डालें तो हमें कह सकते हैं कि अल्लामा शिबली जैसा सदियों में पैदा होता है, और यही वजह है कि हम आजमगढ़ में देखें कि 1914 में उनकी वफ़ात के बाद आज 108 साल हो गए, उनकी मानवियत आज भी कम नहीं हुई और ना उन जैसा कोई पैदा हो सका। इस तरह से हमें देखें उनकी किताबें जो हैं, उनके ज़माने में कुछ लोगों ने जो उनके मुखालफिन थे उन्होंने कहा था कि इनकी किताबों में तो लोनी लग जाएगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है उनकी किताबों के रीडर बढ़ते जा रहे हैं और उनकी किताबों की मानवियत आज बढ़ती जा रही है। जिस दौर में वो ज़िंदा थे उस वक्त अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, अंग्रेज़ों ने जिस तरह से मुसलमानों के या हिंदुस्तानियों या यहाँ पूरे हिंदुस्तान के लिए जो एक महाज खड़ा कर रखा था, उसी तरह के हालात आज भी हैं। अल्लामा शिबली ने उस ज़माने में कौम व मिल्लत के लिए हर महाज पे काम किया। अगर वो सुनते थे कि कानपुर में कोई वाक़या हो गया, वहाँ चले जाते थे। मथुरा में अगर किसी तरह का कोई वाक़या हुआ, शुद्धिकरण का मामला हुआ, वहाँ पहुँच गए। इस तरह से वो अपनी अनथक कोशिश करते थे। उसी तरह के हालात आज भी हैं। हमें उनकी किताबों से, उनकी तकरीरों से, उनके खुतबात से और उनकी जो शख्सियत थी उसको पढ़कर हमें आज भी उसी तरह के हालात का सामना करना है। और वो एक मुत्तहदा कौमियत के अलंबरदार थे, सेकुलर मिजाज थे, राष्ट्रवादी थे। यही वजह है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई, कांग्रेस का क़याम अमल में आया तो सर सैयद कांग्रेस के ख़िलाफ़ थे, लेकिन अल्लामा शिबली ने कांग्रेस की हिमायत की। और जब मुस्लिम लीग 1906 में कायम हुई तो अल्लामा शिबली ने मुस्लिम लीग का इख्तिलाफ़ किया और कहा कि मुस्लिम लीग की ज़रूरत यहाँ नहीं है। वो बेसिकली हिंदुस्तान में तमाम कौमों को साथ लेकर चलना चाहते थे और एक मुत्तहिद हिंदुस्तान देखना चाहते थे। उनके शागिर्द तो बाकायदा नहीं थे अल्लामा अबुल कलाम आज़ाद, लेकिन बहुत कुछ सीखा था तो उसकी छाप उन पर बहुत थी। अबुल कलाम आज़ाद को एक बार जब दारुल मुसन्निफ़ीन से ये लेटर गया कि आपको यहाँ का एजाज़ी रफ़ीक मुतय्यन किया गया है, तो उन्होंने कहा कि एजाज़ी रफ़ीक तो बहुत बड़ी बात है। अगर दारुल मुसन्निफ़ीन में कोई कुली की जगह हो तो उसको भी मैं लेने के लिए तैयार हूँ। इतना बड़ा आदमी, वो शिबली की शख्सियत थी, इसलिए इस तरह का एतराफ़नामा उन्होंने भेजा। तो मेरा कहने का मतलब कि अबुल कलाम आज़ाद ने जो कुछ हिंदुस्तान में किया उसके पीछे भी वो किसका दर्द था, किसकी नसीहत थी, वो अल्लामा शिबली की थी। तो अल्लामा शिबली हमारे लिए मशअल राह हैं। उनके कमालात की मोतरिफ़ आज पूरी दुनिया है और बराबर रहेगी। हमारे साथ खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शिबली नेशनल कॉलेज की एक छात्रा जो है। आइए उनसे पूछते हैं कि आज शिबली को याद किया जा रहा है। बहुत सारे छात्र और छात्राएं यहाँ पर जो है उनको याद कर रहे हैं, उनकी सेवाओं को याद कर रहे हैं। जी बताइए, आपका क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम अवंतिका पांडे है। मैं बीएससी थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। आज शिबली अपना शिबली डे मना रहा है सर शिबली नुमानी के चलते। 139 ईयर्स हो गए हैं शिबली को बने। उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है शिबली पे। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने तालीम हासिल कर ली है, जो फाइनेंशियली इतने सपोर्टेबल नहीं है कि बाहर से जाके तालीम हासिल करें, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है।
और हमारे साथ खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दर्शन शास्त्र विभाग के सहायक प्रोफेसर जो है डॉक्टर बीके सिंह, जो मीडिया प्रभारी भी हैं। निश्चित रूप से अल्लामा शिबली नुमानी आजमगढ़ी नहीं, पूरे मुल्क के लिए शैक्षणिक क्षेत्रों में उपयोगी साबित हुए हैं। आज शिबली नेशनल कॉलेज पूरे पूर्वांचल में ऐसा एक नाम है जहां पढ़ने के लिए उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राएं उन्मुख रहते हैं कि कैसे मेरा नामांकन शिबली नेशनल कॉलेज में हो जाए। आज शिबली नेशनल कॉलेज में पीजी स्तर पर सभी विभाग खुल गए हैं और साथ ही साथ हमारे यहाँ प्रोफेशनल कोर्सेज जो बीबीए हैं, बीसीए हैं और सबसे बड़ा उपलब्धि एलएलएम जो बहुत कम जगह होता है, वो एलएलएम का भी हमारे यहाँ पाठ्यक्रम शुरू हो गया। आज शिबली डे पर मैं सर्वप्रथम, चूँकि शिबली का निधन भी आज ही हुआ था, तो मैं नमन करते हुए वैसे शख्सियत को याद करते हैं जिन्होंने उस ज़माने में 1883 में स्कूल की स्थापना किया और उसमें नेशनल शब्द को जोड़ा। तो वैसे व्यक्ति दूरगामी थे और आज मैं कहने में थोड़ा भी नहीं हिचकता हूँ कि जब सर सैयद और शिबली दोनों शख्सियतों को जब हम तुलना करेंगे तो कहीं ना कहीं से सर सैयद अलीगढ़ तक ही सीमित हो गए और शिबली पूरे मुल्क में, हिंदुस्तान के अलावा बाहर भी वो आगे गए। और सबसे बड़ी खासियत शिबली नुमानी की उस ज़माने की सोचिए 1883 में कि एक मदरसा सराय मीर में स्थापना करना, दूसरा स्कूल नेशनल स्कूल शिबली नेशनल स्कूल आजमगढ़ में स्थापना करना और शिबली एकेडमी आजमगढ़ में स्थापना करा। और तीनों का मतलब था कि इस्लामिक शिक्षा सराय मीर के मदरसे में दिया जाए और जो साइंटिफिक शिक्षा है, जो वैज्ञानिक शिक्षा है और जो अंग्रेजी की शिक्षा, देखिए उस ज़माने में भी अंग्रेजियत के साथ थे कि अंग्रेजी की और विज्ञान की जो शिक्षा है वो शिबली नेशनल कॉलेज में दिया जाए और उर्दू और अरबी और फ़ारसी जैसे विषयों पर सारगर्भित शोध शिबली एकेडमी में हो। तो आज हमारे यहाँ शिबली डे मनाया जा रहा है। आप कुछ कहना चाहते हैं अल्लामा शिबली के बारे में? सर क्यों नहीं सर, वो अपने समय के इतने बड़े, इतने मतलब जिनको हम आज याद कर रहे हैं, तो उनके बारे में किसको कुछ नहीं कहना होगा। सर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जितनी विकसित शहरें हैं हमारे यहाँ, तो जैसे हमारा बनारस हो गया, उधर वहाँ सब लोग जाके पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसा काम किया कि जो बच्चे यहाँ के, जो अगर आप कहीं एक तरह से आप अगर तुलना करें यहाँ के जो अभी हमारे स्कूल हैं, जो बड़े बड़े जो सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स हैं, वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी फीसें इतनी ज़्यादा लगती हैं। उन्होंने एक ऐसा काम किया है जो अभी छोटे जो बच्चे हैं, जो अभी छोटे घर के हैं, वो उनको उस लेवल की पढ़ाई दे सकते हैं। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे अभी वहाँ सर बता रहे थे कि अमेठी है, वहाँ पे सब लोग बात करते हैं जाने की, लेकिन किसी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जाने की प्रॉब्लम है, जा नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पे है कि हम लोग कम फीस दे के यहाँ पे प्रोफेसर्स इतने अच्छे हैं कि वो हम लोग को वो नॉलेज दे देते हैं जो हम लोग वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। तो एक तरह से हम आज उनका, जैसे आज उनका देहांत हुआ था, हम उसका मतलब उनके ऐसे दिन पे ये मनाया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। जैसे हम इस वक्त मौजूद हैं शिबली नेशनल पीजी कॉलेज आजमगढ़ में और हमारे साथ खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शोबे अंग्रेज़ी के प्रोफेसर डॉक्टर सरफराज नवाज़ साहब। सर आज अल्लामा शिबली नुमानी की यौम वफ़ात है। अल्लामा शिबली नुमानी शिबली कॉलेज के बानी हैं। उनकी हयात व खिदमात पर आप तफसील से रोशनी डालें। अल्लामा शिबली नुमानी इस खित्ते के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा हैं, क्योंकि एक ऐसे गांव से बिंदवल से उनका ताल्लुक़ है और उस ज़माने में 1883 में आप ज़रा तसव्वुर करें, जब उनकी उम्र सिर्फ़ 25 साल थी और उस वक्त उन्होंने इस कॉलेज की बुनियाद रखी और इतना बड़ा एक तोहफ़ा इस शहर को दिया। तो आज अगर हम सही मानों में देखें तो अगर ये इदारे न रहते तो हमारे शहर की शिनाख्त क्या होती। आज ये एक सेकुलर इदारा है जहाँ पर बिला तफरीक़ मज़हब मिल्लत तमाम जो है तलबा आते हैं, दूर दराज से आते हैं। इनके अलुमनाई का एक बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड है, दुनिया के तमाम ममालिक में यहाँ के अलुमनाई हैं और ऊंचे ऊंचे ओहदों पर फाइज हैं, माहिर तालीम हैं और अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो शिबली ने जो चिराग रोशन किया था
उसकी रोशनी दुनिया के मुल्क, इस मुल्क में और मुल्क के बाहर तमाम खित्तों में पहुंची। और उन्होंने जो मारकतुल आरा तसानीफ़ लिखी, चाहे वो मज़हब पर हो, चाहे सियासत पर हो, चाहे अदब पर हो, वो तसानीफ़ अपने आप में मुकम्मल हैं और लोग आज भी उनसे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। अल्लामा शिबली नुमानी बहुत बड़े शायर थे, अदीब थे, नक्काद थे और समाने निगार थे, तनकीद निगार थे। उनकी ज़िंदगी सिर्फ जदीद और कदीम दोनों तालीम को बढ़ावा देने के लिए, फ़रोग़ देने के लिए वो कभी अलीगढ़ जाते हैं, कभी भोपाल जाते हैं, कभी आजमगढ़। इनका पूरा जो सफ़र था और उसके पीछे मकसद क्या था? नहीं, मकसद वही था। मकसद ये था कि जो हमारी कौम है, ख़ास तौर पर जो क्या कहते हैं कि ज़बूहाली का शिकार है, जो पसमानदगी का शिकार है, तो कौम में ऐसे अफराद पैदा हों जो इल्म के ज़ेवर से आरास्ता हों, इल्म की रोशनी को पहचानें। और वो सिर्फ़ कौम से, ये एक जज्बा कौम के लिए था, लेकिन उसमें एक बड़ी वसअत थी। बाद में उन्होंने चाहा कि शहर के लोग, दियार के लोग जब वो पढ़ेंगे, इल्म जब हासिल करेंगे, तभी जाकर वो जो है दुनिया के तमाम ख़ित्तों में जाएंगे और अपनी कारकर्दगी का मुज़ाहरा करेंगे। ये सफ़र करने का उनका मकसद यही था कि उन मुल्कों में जाएं, वहाँ के निज़ाम तालीम को देखें, उसको समझें। यही वजह थी कि जब वो अलीगढ़ से वापस आते हैं, उसके बाद जब वो हैदराबाद जाते हैं तो वहाँ के जो है निज़ाम तालीम से जुड़ते हैं, लखनऊ आते हैं, नदवतुल उलमा का जो है निसाब तैयार करते हैं, मदरसतुल इस्लाह के निसाब में जो है जो भी इस्लाह की ज़रूरत थी वो करते हैं। तो उनकी ज़िंदगी तो बिल्कुल एक, जैसे कहते हैं ना कि जो हमारी ज़बान में एक तरह की रौ तारा का लफ्ज़ आता है, तो वो एक कहा जाता है कि उनकी ज़िंदगी बिल्कुल रौ में थी, है ना, और वो गर्दिश में थे। और जितनी भी उम्र पाई उसमें कितनी अवाइल उम्र से ही उनके अंदर वो चिंगारी थी, वो एक तड़प थी कि वो तालीम को आम कर सकें और तमाम लोगों को तालीम से इस्तिफ़ादा करने का हक़ हासिल हो, चाहे वो गरीब हों, अमीर हों, किसी भी मज़हब के हों, किसी भी ख़याल के हों, किसी भी अक़ीदे के हों। और आज इसकी मिसाल आपको मौजूद है। शिबली कॉलेज है, दारुल मुसन्निफ़ीन है। दारुल मुसन्निफ़ीन का मतलब ही है कि मुसन्निफ़ीन का घर, वो एक तहक़ीक़ी इदारा है। वो चाहते थे कि यहाँ लोग आएँ, रिसर्च करें, तहक़ीक़ करें मुख्तलिफ़ मैदानों में, और ताकि इसी तरह से कौमों की तरक्की होती है, मुल्क की तरक्की होती है, फ़र्द की तरक्की होती है। शिबली कॉलेज के कुछ छात्र हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। जी, क्या नाम है आपका? जी, शिवम सिंह जी, छात्र संघ महामंत्री प्रत्याशी शिबली कॉलेज। आज का जो दिन है जी, कितना महत्वपूर्ण दिन है? आज का दिन आजमगढ़ के इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया दिन है। और आज ही के दिन शिबली नुमानी साहब का इंतकाल हुआ था और उसी के नाम से आज शिबली डे मनाया जाता है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि शिबली नुमानी का इस कॉलेज के लिए बहुत एक अहम योगदान है। उनकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे हैं। BCA सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों का जो BCA है, हम लोग चाहेंगे यहाँ पे MCA उपलब्ध हो, जिससे हम लोग को कहीं अदर जगह ना जाना पड़े, हम लोग यहीं से मास्टर डिग्री प्राप्त करें। और शिबली नुमानी, शिबली जैसे हम लोग जानते हैं, शिबली का स्थापना 1883 में हुई थी। उस समय शिबली नेशनल कॉलेज, उस समय हम लोग समझ सकते हैं नेशनल वर्ड का मतलब क्या था। जब पूरे पूर्वांचल में एक भी कॉलेज नहीं था, उस समय इस कॉलेज का नाम नेशनल पड़ा। आलोक यादव जी, बताइए, आज शिबली साहब की पुण्यतिथि है, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी है? जी, ये पुण्यतिथि है। हम एक हमारे आजमगढ़ में एक महत्वपूर्ण आज का दिन है। सब आज अल्लामा शिबली नुमानी की यौम वफ़ात है, शिबली डे है। आज ही के दिन उनका इंतकाल हुआ था। जी, बताइए कि अल्लामा शिबली नुमानी की जो खिदमात हैं और उन्होंने जो खिदमात अंजाम दी हैं पूरे मुल्क में, पूरे देश में, तो आज आप लोग उनको याद कर रही हैं, तो इस पर क्या कहना आपका? पहली बात तो हम उनके बहुत ग्रेटफुल हैं। हमारे लिए कितना अच्छा कॉलेज बनाया है। नहीं तो आजमगढ़ में कुछ ऐसा कॉलेज था नहीं, ना हमको अच्छी एजुकेशन मिलती, ना हम आगे बढ़ पाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू हिम, हमें इतनी अच्छी एजुकेशन मिल रही है यहाँ पे। सर, रही बात एजुकेशन की, सर एजुकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट में एजुकेशन नंबर 1 पे आती है। एंड एजुकेशन शुड नॉट बी इन क्वांटिटी, इट शुड बी इन क्वालिटी। क्वालिटी एजुकेशन स्टूडेंट्स में होनी चाहिए। ये नहीं कि वो 1000 बुक लिए हैं और हज़ारों बुक पढ़ रहे हैं। देयर इज़ ओनली 1 बुक विच इज़ इक्वल टू 1000 बुक। सो फॉर मी it's like we have to promote education as well. For the child we have to promote our education, because they all are the future generation which provide us very good environment for our society, and they are like our future generation, so we have to promote education in themselves. नुमानी ने मतलब बहुत सारे काम किए और बहुत अच्छा काम किया, जितना बड़ा कॉलेज बनवाया, और भी हम लोग की एजुकेशन इससे बहुत अच्छी हो रही है, और फिर बहुत सपोर्ट मिल रहा है हम लोग को इससे, इसलिए मतलब बहुत ज़रूरी है। ये मतलब हमारे लिए उन्होंने जो कुर्बानी दी है, हमको उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। हमारे लिए ये कॉलेज बनाया तो हमें मतलब उसका
सही यूज़ करना चाहिए। आज उनकी वजह से कितनी लड़कियां पढ़ रही हैं, हम लोग कितने आगे पहुंच चुके हैं, तो हमें उनका शुक्रिया करना चाहिए। और जो वो ये किए हैं हमें कुछ और करके दिखाना चाहिए आगे, ताकि जो वो किए उनका वो ज़ाया ना हो और उनका और आगे उनका नाम हो कि हमने ये किया है, हमने कुछ कर दिखाया, उनकी जो मेहनत है वो ज़ाया नहीं हुई है। तो बस हम ये बोलना चाहते हैं कि जो आज की यूथ है वो हम मतलब कुछ ऐसा करें ताकि वो इंस्पायर हो, और उनका थैंक्स टू हिम। शिक्षा के साथ साथ क्या है कि इंसान के अंदर एक छात्र और छात्राओं के अंदर जो है उनकी स्किल भी होनी चाहिए, उनके अंदर जो सलाहियत होनी चाहिए, जो प्रतिभा होनी चाहिए, वो निखर कर सामने नहीं आ पाती है। इस पर क्या कहना है? ये सर स्किल तो सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल अगर आप देखेंगे तो किसी भी इंस्टीट्यूट में लोग स्किल के बारे में ही बात करते हैं। अगर आप उनसे जाके कहेंगे कि हम MA हैं, हम PhD हैं, हम ये हैं, तो उस डिग्री को लोग एक एज अ पेपर अब मानते हैं। आपसे पूछेंगे आपके अंदर स्किल क्या है, उस डिग्री एज अ पेपर वो वर्क करती है कि हाँ आपके पास डिग्री है। लेकिन हर एक जॉब में लोगों को होता है कि आपके अंदर स्किल क्या है। बस उनसे जाके ये कह देंगे कि हम MA हैं, तो वो ये पूछेंगे MA तो आप हैं, बट आपके अंदर स्किल क्या है। सर वो स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि सर किसी भी वर्क को करने के लिए हमारी डिग्री काम नहीं आएगी, हमारे अंदर जो स्किल होगा सर वो काम आएगा। बोल रहे कुछ? बताइए सर हमेशा हर एक फील्ड में डिग्री काम नहीं आती है, तो किसी भी फील्ड में हम लोग जाते हैं तो ऐसे ही एज अ टैलेंट, मतलब आपके अंदर टैलेंट क्या होता है वो निखर आता है। ऐसे ही मतलब बहुत से स्टूडेंट हैं जो डिग्री पाने के बाद भी उन लोगों को अनएम्प्लॉयड, उन लोगों को जॉब नहीं मिलता है, फिर भी वो अपने टैलेंट से कुछ जॉब कर लेते हैं। जैसे कोई चाय स्टोर खोल लेता है या कोई ऐसे स्टोर लगा लेता है, एज अ एम्प्लॉयड हो जाते हैं। फिर ऐसे ही हम लोग डिग्री सफिशिएंट नहीं होता है सब चीज़ के लिए। अगर आपके पास टैलेंट है तो हाँ आप अपने फ्यूचर में सक्सेस हो सकते हैं। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। आज शिवली डे मनाया गया है, क्या संदेश रहा लोगों के लिए? शिबली डे मनाया गया इस महाविद्यालय में, इसके लिए मैं पूरे महाविद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अल्लामा शिबली नोमानी एक बहुत बड़ी शख्सियत रहे हैं और उसमें समाज कल्याण और राष्ट्र कल्याण की भावना से उत्प्रेरित रहे। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस समय अंग्रेज़ों का शासन था उस समय 1883 में शिबली साहब ने नेशनल स्कूल के नाम से इस संस्था की स्थापना की, जबकि उन दिनों ब्रिटिश रूलर्स जो थे नेशनल वर्ड्स को पसंद नहीं करते थे और जो उसको यूज़ करते थे तो उन लोगों को उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता था। लेकिन शिबली साहब ने उसकी परवाह न करते हुए कि राष्ट्र प्रेम को अपने को उजागर करते हुए ओपनली और शिबली नेशनल स्कूल के नाम से उसकी स्थापना की। उनके लिए, उनकी सोच के लिए और उनके इस भी हूँ और उनका मुरीद हूँ और उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि ऐसी शख्सियत यदि देश में होती हैं तो वो देश के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ी धरोहर होती हैं। तो इस अवसर पर यहाँ पर सभी शिक्षाविद और मैनेजमेंट के लोग प्रेजेंट थे। मैंने उनको सबको बधाई दी है और उनसे ये भी एक आह्वान किया है कि शिबली साहब को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी कि जब इस संस्था में आप एजुकेशन के स्टैंडर्ड को और भी बढ़ाएं, आगे नेशनल लेवल पर इसका और रिकॉग्निशन कराएं, नेक से इसका निरीक्षण कराएं, क्योंकि नेक से निरीक्षण होने का मतलब है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इस संस्था को बहुत अच्छे तरीके से जाना जाएगा। और दूसरा, जब संस्थाओं का नेक निरीक्षण कराया जाता है तो उसमें निश्चित रूप से बड़े क्रमबद्ध तरीके से, बड़े सिस्टमेटिक ढंग से जो शैक्षणिक क्रियाएं हैं, शैक्षणिक व्यवस्थाएं हैं, उनको संकलित करके उनका प्रेजेंटेशन किया जाता है, तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा संस्था को मिलता है, वहाँ के स्टूडेंट्स को मिलता है, वहाँ के टीचर्स को मिलता है। तो ये मेरा उनको संदेश है आज का कि संस्था की जो है क्वालिटी जो बढ़ाएं, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाएं, ताकि इस संस्था का और भी अधिक नाम रोशन हो। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।